नारी शक्ति अभिनंदन को लेकर जिस तरीके से ऐतिहासिक पल अब हमारे सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए, आभार जताने के लिए दूर दूर से महिलाएं यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद हूँ और टीवी9 भारतवर्ष पर अब आप दिन भर नॉन स्टॉप कवरेज देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि भी है, हमारे सहयोगी आमोद और साथी आनंद भी जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बाहर की तस्वीर मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगी, जहाँ देखिए ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार तरीके से नारी शक्ति वंदन विधेयक के कानून बनने से बस एक कदम पहले ही अब अभिनंदन के तहत प्रधानमंत्री का आभार जताने की शुरुआत हो चुकी है। और ये वो खास पल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहने वाले हैं। निधि, बिल्कुल सुरभि, होली दिवाली का माहौल बन चुका है पूरे देश में इस वक्त, और देश में जो आलम है ऐसा लग रहा है कि एक साथ होली भी मनाई जा रही है, दिवाली भी मनाई जा रही है। और देखिए आप, हर जगह मोदी जी को थैंक यू किया जा रहा है। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उनके स्वागत करने का। ये अभिनंदन कार्यक्रम है और जब दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास हुआ ये बिल, ये देखिए, थैंक यू मोदी जी, महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये एक सुर में आवाज उठ रही है। और निगहत अब्बास भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, वो मुस्लिम नेता जो कि तहे दिल से स्वागत करेंगी प्रधानमंत्री मोदी का। क्या उम्मीद है, आज क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, 27 सालों से जिस बिल का इंतजार महिलाएं बेसब्री से कर रही थी, आज देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को साबित कर दिया कि वो जो इस बात को लगातार कहते कि महिलाएं सिर्फ गृहिणी ना बनकर रह जाएं, बल्कि नेशन बिल्डिंग में उनकी भागीदारी हो। और इस भागीदारी में देश के प्रधान सेवक ने जब हमें हिस्सेदारी दे दी है, तो मुझे लगता है इससे मुबारक दिन कोई और नहीं हो सकता। एक ऐतिहासिक पल है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मुख्यालय में नहीं, बल्कि पूरे देश भर में त्योहार का माहौल है, खुशियों का माहौल है, क्योंकि 27 साल हमने इंतजार करा है। और आपको लगता है निगहत, जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं वो भी निकलकर महिलाएं सामने आएंगी अब इसके बाद? बिल्कुल, और लगातार देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान महिलाओं का प्यार, उनके लिए सम्मान लगातार बढ़ा है और मुसलमान महिलाओं को भी भागीदारी दी गई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। मैं आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर तो ऑलरेडी 33% रिजर्वेशन है। मुस्लिम्स में मैं भी हूँ। आप देखिए, महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में भी, क्योंकि अब हमें जाति और धर्म से, और टिकट को लेकर भी कमिटमेंट देखने को मिलेगा। टिकट देने को लेकर अब पार्टियों में बीजेपी तो देती है और बाकी पार्टियों में भी बिल्कुल लगातार मुझे लगता है कि अब बाकी पार्टियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि जब ये बिल पारित हो गया है तो उन्हें भी अपनी पार्टियों में महिलाओं को भागीदारी देने की जरूरत है। क्योंकि जैसे कि कहते हैं, पुरानी कहावत है कि अगर माँ पढ़ लेती है तो पीढ़ियां पढ़ लेती है। तो अगर माँ नेशन बिल्डिंग में आ जाएगी, बेटी नेशन बिल्डिंग में आ जाएगी, तो हमारे देश में किस प्रकार नेतृत्व बेहतरीन की तरफ बढ़ेगा वो हमें देखने वाली। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही निगहत ने कि पीढ़ियां याद करेंगी इस फैसले को, और जो फैसला लिया गया, जो सदन के जरिए ये पास किया गया, इसकी वजह से देश में बहुत खुशी है। महिलाओं में इस बात की खुशी है कि उनका रिप्रेजेंटेशन अब देश में राजनीतिक तौर पर बढ़ेगा। सुरभि और माहौल दिखा रही हैं बीजेपी मुख्यालय से। जी सुरभि, ओवर टू यू। मेरे साथ कुछ खास और महिलाएं भी हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहूंगी। किस तरीके से आज भारतवर्ष की महिलाएं यहाँ पर एकजुट हो रही हैं, आप इस खास मौके को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप देख रही हैं, जब से हम सुबह 7:30 बजे से यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात को सोए नहीं है। 27 साल से जो अटका हुआ था, आज वो मोदी जी कहते नहीं कर देते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है, वैसे ही नहीं कहते 56 इंची सीना। मोदी जैसा कोई नहीं है, लोग कहते रहते हैं, ये करके दिखा देते हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ अलग अलग लिबास में हर भारत के पूरे लिबास में, भारत लिबास में, हरियाणा लिबास में, पंजाबी लिबास में, गिद्दा लिबास में, पूरे भारत की ड्रेस में मेरे साथ ये टीम आई है, सच के सारी बहनों को लेकर आई है। तो ये वो खास मौका है जहाँ पर भारतवर्ष की महिलाएं यहाँ पर एक खास प्रस्तुति करना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार हर महिला जताना चाहती है। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम महिलाओं से भी थोड़ी देर पहले बातचीत की और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया, जो काम 27 साल में नहीं हुआ, 27 घंटे के अंदर कर दिखाया गया है। और यही वो खास मौका है जिसको लेकर महिलाओं के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब हमारे सहयोगी आमोद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, ये पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, कितना और इंतजार करना होगा आमोद जी? क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ
देखिए, जैसा कि आपने बताया सुरभि, यहाँ लगभग 2000 महिलाएं आएंगी। यहाँ मैं आपको पहले दिखाऊं पीछे का माहौल, जो यहाँ व्यवस्था किया गया है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं। तकरीबन 1500 ये बताया जा रहा है कि दिल्ली और आसपास की 2000 महिलाएं अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। लगभग 55 सांसद बीजेपी के जो हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो भी यहाँ महिला सांसद जो हैं वो आएंगी। और उसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं, खास करके दिल्ली में जो म्यूनिसिपैलिटी या यहाँ का जो वार्ड को यहाँ बुलाने का प्रयास किया गया, वो सारे लोग यहाँ आएंगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपको कुछ ऐसी महिलाओं को दिखाऊंगा जो अल्पसंख्यक समुदाय की हैं और प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित जो होकर यहाँ आई हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ लड़कियाँ हैं, उनसे बात करूँगा। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या आपको लगता है कि 33% रिजर्वेशन जो मिला है उससे नारी का उत्थान होगा, मुस्लिम महिलाओं का भी उत्थान होगा? कहाँ से आए हैं आप लोग, किधर से आए हैं? मैं चावड़ी बाज़ार की साइड से, चावड़ी बाज़ार। आप लोग मोदी जी से कभी देखी हैं इससे पहले? नहीं, लगातार महिलाओं से। और आज ये आपको क्या लग रहा है, क्या मन में है? आमोद बातचीत कर रहे हैं महिलाओं से आमोद के बारे में। आमोद, आपके पास आऊंगी मैं। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं। देखिए, यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा माहौल है। प्रधानमंत्री 10:30 तक बताया जा रहा आएंगे और फिर संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री का पहले धन्यवाद कहा जाएगा तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ऐसा लग रहा है पूरी रात भर जश्न मना है और वो जश्न जो 27 साल का सूखा था वो खत्म हुआ इस विधेयक के जरिए। बस एक कदम और दूर है कानून बनने में। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। आप जहाँ पर इस वक्त हैं वहाँ क्या माहौल है? महिलाओं से क्या आवाज निकल कर आ रही? देखिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं खुशी के मारे नृत्य कर रही हैं। और हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो होली भी खेल रही हैं, रंग खेल रही हैं। अब ये देखिए, महिलाएं यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर के बाद खुशी के मारे रंग खेल रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नृत्य भी कर रही है। इन महिलाओं का कहना है कि जो अब तक नहीं हो पाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के चलते आज संभव होता हुआ दिख रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह है, महिलाओं का कहना है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी जो पार्टियों के सांसद थे उन्होंने इस बिल का सर्वसम्मति से समर्थन किया और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते ही संभव हो पाया। आप ये देखिए कि यहाँ पर महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं, गिद्दा कर रही हैं और इनकी खुशी जो है इनके चेहरे से साफ तौर पर झलक रही है। इन महिलाओं का कहना है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इनकी भी 35% हिस्सेदारी होगी। मैम, हम देख रहे हैं कि खुशी के मारे आप लोग नृत्य कर रही हैं। देखिए, हमने ऐसे ना दिवाली मनाया खुशी से, जितनी खुशी दिवाली पे होती है, तीज पे होती है, होली से पे होती है, उससे आज 1000 जगह ज़्यादा खुशी मोदी जी ने जो कर दिखाया, 33% बिल कर दिखाया। मातृ शक्ति वंदना, ये कहते थे 27 साल का सफ़र कर रहे थे, मोदी जी कहते नहीं कर दिखा देते। ऐसे ही 56 इंच सीना नहीं बोलते। मोदी जी जैसा कोई नहीं, मोदी जी है तो मुमकिन है। तो अभी तक राजनीतिक दलों ने सिर्फ कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संभव करके का कहना है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, मैम बिल्कुल आनंद, जैसे जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आनंद आपके पास लौटेंगे। तस्वीरें आप शानदार दिखा रहे हैं। महिलाओं में बेइंतहा खुशी है इस विधेयक को लेकर और जिस तरह से विपक्ष की एक भी आवाज राज्यसभा में नहीं देखने को मिली, ये बताता है कि हमारे सांसद भी ये चाहते थे कि ये बिल पास हो। सुरभि के पास चलेंगे, उनके पास कुछ और तस्वीरें हैं, कुछ और लोगों से, कुछ और महिलाओं से वो बात कर रही हैं। जी सुरभि। हम ये बात कर रहे थे कि कैसे रात भर भी आतिशबाजी होते हुए जश्न मनाया गया है, लेकिन अब वही रंग गुलाल यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ गिद्दा हो रहा है, जहाँ खास परफॉर्मेंसेस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भी अगर मैं रुक करूँ तो कुछ और खास महिलाएं हैं जो रात में रंग गुलाल अबीर लेकर ये जश्न मना रही है। इस खास मौके को कैसे सेलिब्रेट कर रही है, क्या खास कहना है? गुलाल लगा के, अलग अलग कल्चरल डांस करके, लड्डू बांटकर हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि नई पार्लियामेंट के साथ जैसे कोई पूजा महिलाओं के बिना संपन्न नहीं होती, वैसे ही शुरुआत जो प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को सौगात देकर की है, हम लोग सभी कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक पल जो भी उत्सव बन गया है, एक ऐसा
ऐसा ऐतिहासिक पल जो उत्सव बन गया है आपके लिए, रंग गुलाल के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मोदी जी ने सबको इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी महिलाओं को। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया महिलाओं के लिए जितना मोदी जी ने की थी। तो रंग गुलाल एक दूसरे को लगाते हुए जश्न मनाया जा रहा है। मैम, ये एक उत्सव से कम नहीं है क्षण आपके लिए, किस तरीके से आभार जताना चाहती हैं, क्या बात विशेष तौर पर आप पीएम को? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए ये काम किया है, भूतो ना भविष्यति, ना कोई कर पाया, ना शायद जीवन में हम सपना ये देख नहीं सकते थे। हम दिल की गहराई से मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो अपनी देश की बहनों के लिए किया है, दिल की गहराई से धन्यवाद। हम आपके ऋणी रहेंगे। हमेशा आपने एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में हमारा ध्यान रखा है। हमेशा देश की सभी महिलाएं आपके साथ हैं। अभी भी ये सम्मान ऐसा कि हम देख रहे हैं हर वर्ग की महिलाएं। मोदी है तो मुमकिन है। आप कहाँ से आई है? I'm from Delhi itself and see the jalwa of Modi ji. It's everywhere. This is the biggest decision which he has taken for ladies. बिल्कुल, तो एक और खास मौका जहां पर हम देख रहे हैं अंदर और बाहर ऐसी तस्वीरें निधि आपके पीछे महिलाओं के जश्न की हैं। कुछ वैसी तस्वीरें मैं बाहर से दिखा रही हूँ जहां पर रंग गुलाल लगाते हुए ये एक दूसरे को बधाई दे रही हैं और एक उत्सव की तरह इस खास ऐतिहासिक क्षण को मना रही है।